आज हम देखते हैं टैली प्राइम के अंतर्गत ऑप्शनल वाउचर, जो एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर है। और नॉन अकाउंटिंग वाउचर भी कई मायने में उपयोगी है और एक व्यापार को सहयोग करता है या व्यापार के लिए यूजेबल है। किस प्रकार से यूजेबल है वो हम देखते हैं। यदि हम यदि ऑप्शनल वाउचर की बात करें, उसकी थ्योरी की बात करें, तो दे रखा है ऑप्शनल वाउचर किसी भी वाउचर का प्रकार नहीं है। सभी वाउचर यानी कौन से, नॉन अकाउंटिंग वाउचर को छोड़ करके को वाउचर एंट्री करते समय ऑप्शनल मार्क कर सकते हैं। यानी ऑप्शनल वाउचर में जैसे हमें कोई चीज़ परचेज करना है और हमें एक अनुमानित देखना है कि भैया ये कितने का पड़ेगा, तो हम पहले ही मान लेकर के चलें कि 50,000 की कोई फिक्स एसेट हमने लिया, मशीनरी लिया, तो उस पर टैक्स के साथ में अन्य यदि कोई चार्जेस है तो उसके सहित वो हमें कितने का पड़ेगा, उसका टोटल अमाउंट हमें कितना देना पड़ेगा। यदि इस प्रकार का हमें कैलकुलेशन करना हो तब बहुत उपयोगी है ऑप्शनल वाउचर। ठीक है, उदाहरण के तौर पर दे रखा है कि हमें 50,000 की मशीनरी नेक्स्ट मंथ पर खर्च करना है, यानी मशीनरी खरीदना है, लेकिन इस वाउचर को आज ही हम रिपोर्ट करके देखना चाहते हैं कि 50,000 की यदि मशीनरी खरीदते हैं तो इस पर अन्य और खर्चे कितने आएंगे और ये टोटल एक्सपेंसेस हमारा कितना होना है, ताकि आज से ही हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं या केस मेंटेन करके ले। चलिए, तो इस वाउचर एंट्री को हम देखते हैं किस प्रकार से करना है। इसके लिए हम जाएंगे वाउचर में, और चूंकि परचेज का है तो परचेज में जाएंगे और यहाँ पर आपको प्रेस करना होगा Ctrl+L। जब आप Ctrl+L प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शनल ये दिखाएगा, यानी हम इस परचेज की एंट्री को एक ऑप्शन के रूप में रखना चाहते हैं। तो मशीनरी की जगह हम जैसे उदाहरण के तौर पर कंप्यूटर ले लेते हैं फिक्स एसेट के रूप में, तो हमने क्रेडिटर लिया, उधार के रूप में लिया, वैसे फिक्स एसेट कैश में होना है तो आप भले इसको मैं कैश में सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका केस पर इफेक्ट अभी नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑप्शन में है। कितने का लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं 50,000 का, और परचेज करना चाह रहे हैं तो परचेज में हम डालेंगे, और यदि परचेज टैक्सेबल है तो हम यहाँ पर परचेज टैक्सेबल सिलेक्ट करेंगे। आइटम हम यहाँ पे डाल देंगे, जैसे हम लैपटॉप लेना चाह रहे हैं तो लैपटॉप, क्वांटिटी कितना है वो, और रेट कितना है, माना कि उसका रेट है 50,000 रुपये। ठीक है, एंटर करेंगे। ठीक है, अब इस 50,000 पर यदि जीएसटी भी कैलकुलेट होना है, करना है, तो फिलहाल के लिए हम Ctrl+H प्रेस करेंगे और आइटम इनवॉइस में ले जाते हैं इसको, और यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं हम जीएसटी, जिसमें CGST एंड SGST, और अब हम इसको एंटर कर Ctrl+H पुनः प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा केस में एक एंट्री हो गया है 59,000 का, और जिसमें परचेसिंग हमने देख लिया है 50,000 का मशीनरी है, और उस पर टैक्स कैलकुलेट करके टोटल अमाउंट बनेगा ये 59,000। तो इस प्रकार से हमने ऑप्शन वाउचर में इसको पास करना है। फिर से हम कंट्रोल के साथ में L प्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब एक्सेप्ट करने के बाद यदि हम डिस्प्ले में जाते हैं, अकाउंट के अंतर्गत जाते हैं और परचेज के अंतर्गत जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई वाउचर हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये परचेज की एंट्री में पास नहीं हुआ है, ये पास हुआ है हमारा ऑप्शन में। तो इसके लिए एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाना है और यहाँ पर मिलता है हमें ऑप्शनल वाउचर, और इस ऑप्शनल वाउचर में ये एंट्री रिकॉर्ड है। अब यदि हमें नेक्स्ट मंथ इसको परचेज करना है तो हम क्या करेंगे, इसको रेगुलर में कन्वर्ट करेंगे, और रेगुलर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल के साथ में L, देन Ctrl+A से इसको एक्सेप्ट करेंगे, और जैसे ही Ctrl+A से एक्सेप्ट करेंगे तो ऑप्शनल वाउचर से एंट्री हट जाएगी, और कहाँ दिखाई देगी, तो डिस्प्ले के अंतर्गत जाएंगे, अकाउंट के अंतर्गत जाएंगे, और यहाँ पर परचेस में ये एंट्री हमारी पास हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे राजेश को सैलरी देना है नेक्स्ट मंथ का, तो हम यहाँ पर पेमेंट में एक लेजर बना के रख लें, यानी एक रिकॉर्ड वाउचर एंट्री करके देख लें, और इसके लिए हम Ctrl+L पहले प्रेस कर देंगे, ऑप्शनल में इसको रिकॉर्ड करेंगे, और यहाँ पर राजेश एम्प्लॉय सैलरी लेंगे। अब इस पर कोई टैक्स नहीं है, कितना देना है, 15,000 रुपये, जो हमारे स्लाइड में नीचे दे रखा है, राजेश को सैलरी पे करना है, संभावना करना है कितना, 15,000 रुपये। तो इसका एंट्री हमें रिकॉर्ड करना है।
कैश करना है या बैंक अकाउंट से करना है वो हम यहाँ पर रख लेंगे, लेकिन ये अभी पेमेंट हमारे इससे नहीं कटेगा। इसी प्रकार हम और भी एंट्री पास कर सकते हैं। ये हमने राजेश सैलरी का किया। इसी प्रकार हाईटेक कंप्यूटर को एक सेल्स इनवॉइस प्रो फॉर्मा दिया। हाईटेक कंप्यूटर ने कहा कि हमें एक कंप्यूटर परचेज करना है, आप उसका प्रो फॉर्मा दे दीजिए, उसमें टैक्स सहित और अन्य सर्विस चार्जेस है तो कितने का पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, वाउचर में जाते हैं और यहाँ पर सेल्स इनवॉइस लेते हैं, पार्टी लेते हैं, उदाहरण के तौर पर हाईटेक कंप्यूटर जो सन्ड्री डेप्टर से हमारा, और सेल्स में सेल्स आ जाएगा, सेल्स टैक्सेबल है वो लेंगे हम। आइटम जो भी, जैसे उन्होंने कहा कि आप हमें लैपटॉप दे दीजिए, लैपटॉप का प्राइस, क्वांटिटी कितना है, रेट कितना है। यदि रेट ये 35,500 है और इस पर जीएसटी कैलकुलेशन होना है, ये जीएसटी एसजीएसटी भी हम इस पर लगा देते हैं। तो अब हम हाईटेक कंप्यूटर से कह सकते हैं कि आपको लैपटॉप 41,890 का पड़ेगा और इसको हम ऑप्शनल में रखेंगे, कंट्रोल एल प्रेस करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारी 2 एंट्री पास हो गई है। यदि हमारे पास इस प्रकार की और भी एंट्री है तो पास कर सकते। ये माना कि उन्होंने 1 अप्रैल का बोला, अब हमें 1 मई को उन्होंने कहा कि हमें ये परचेस करना ही है, तो अब हमें इसे सेल इनवॉइस में जनरेट करना होगा। और सेल इनवॉइस में जनरेट करने के लिए हम जाते हैं डिस्प्ले में, डिस्प्ले में एक्सपेंसेस एक्सेप्शन रिपोर्ट के अंतर्गत, और यहाँ पर हम ऑप्शनल वाउचर में जाएंगे। और ये देखिए, यदि राजेश को सैलरी देना है तो वो, और यदि ये सेल की बात करें तो यहाँ पर जाएंगे, कंट्रोल एल प्रेस करेंगे, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, तो ये ऑप्शनल से हट जाएगा और रेगुलर मोड में आ जाएगा। रेगुलर मोड में यदि आपको देखना हो तो डिस्प्ले के अंतर्गत जाइए, अकाउंट के अंतर्गत जाइए, और सेल किया है तो सेल में ये एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस एंट्री को पास कर सकते हैं। तो हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।